हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर का। आपको याद है कि पिछले 2 लेक्चर से मैंने कैटालिटिक रिडक्शन पे बात की और मैंने बताया कि हाइड्रोजन इन निकल, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम और हाइड्रोजन इन रैने-निकल कैसे रिएक्ट करते हैं। एक रिएक्शन विथ विल्किंसन कैटलिस्ट दूसरा रिएक्शन विथ लिंडलार लिंडलार कैटलिस्ट तीसरा रिएक्शन और रिएक्शन विथ रोजेनमुंड कैटलिस्ट ये चौथा रिएक्शन। 4 रिएक्शन बताया मैंने। हाइड्रोजन विथ हेवी मेटल्स, विल्किंसन कैटलिस्ट, रोजेनमुंड कैटलिस्ट और लिंडलार कैटलिस्ट। तो ये एक सेक्शन कवर हुआ रिडक्शन का, जो कि कैटालिटिक रिडक्शन कहलाता है। आज मैं दूसरा सेक्शन शुरुआत करूंगा। यहाँ पे दूसरा सेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, लेक्चर 3 कहेंगे इसे, रिडक्शन विथ मेटल एंड प्रोटॉन। मेटल और प्रोटॉन के साथ रिडक्शन कैसे होता है ये देखा जाए। ठीक है, मेटल और प्रोटॉन के साथ रिडक्शन कैसे होता है देखा जाए। तो ठीक है, मेटल आमतौर पे ना इलेक्ट्रॉन के सोर्स होता है। मेटल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इट इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और प्रोटॉन जो है ना इज सोर्स ऑफ H+ इज सोर्स ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां से मिलेगा, यही फंडा है। तो कभी भी आप समझ लीजिए कि आपको अगर मेटल और H+ मिल जाए तो एक पार्ट पॉजिटिव, एक चीज पॉजिटिव पार्ट देता है रिएक्शन में और दूसरा नेगेटिव पार्ट देता है रिएक्शन में। ठीक है, अब अगर मैं इसका पहले मैं अब करूंगा क्या, इसमें रिडक्शन विथ मेटल्स में मुझे कई रिएक्शन बताने हैं आपको। पहला रिएक्शन हो जाएगा बर्श रिडक्शन पढ़ाऊंगा मैं, रिडक्शन। दूसरा पढ़ाऊंगा मैं बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो बर्श रिडक्शन पढ़ाऊंगा, बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन पढ़ाऊंगा, स्टीफेंस रिडक्शन पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाना है इस टॉपिक में। अब जितना इस लेक्चर में कवर हो जाए, स्टीफेंस रिडक्शन पढ़ाऊंगा। और चौथा रिडक्शन जो है, ठीक है, तो बर्श रिडक्शन, बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाऊंगा। क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाऊंगा। तो मेजर ये 4 टॉपिक मुझे इस रिडक्शन वाले उसमें पढ़ाने हैं। तो आइए एक एक करके देखते। पहले देखते हैं कि मेटल जो है और प्रोटॉन जनरली करते क्या है। तो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म क्या होता है समझा जाए। कभी भी अगर A और B ऐसे मिल गए और इस पे आपको प्रोटॉन और मेटल मिल गया तो क्या होगा। मैं कोई एक मेटल ले ही लेता हूं, मैं एक मेटल लेता हूं जिंक, और प्रोटॉन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, बल्कि मैं कहूं कि ना प्रोटॉन का सोर्स जो है वो कई लोग हो सकते हैं। HCl हो सकता है, वाटर हो सकता है, CH3COOH हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एटसेट्रा। और मेटल के नाम पे ना जिंक हो सकता है, सोडियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, टिन हो सकता है, एटसेट्रा। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों बातें बता दी। मेटल के नाम पे इनमें से कोई एक हो सकता है। मैं यहां पे जिंक लेके चल रहा हूं और H+ लेके चल रहा हूं। इनमें से कोई भी चीज आपको एरो पे दिखे तो समझ जाएगा एक ही मैकेनिज्म होगा क्या। अब मैं यहां मैकेनिज्म लिख रहा हूं। मैकेनिज्म में होगा A और B में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इसको ऐसे तोड़ दीजिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूट जाएगा। क्या आ जाएगा, A B, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा।
अब होगा क्या, अगला स्टेप ये कि मान लीजिए जिंक है आपके पास, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। पहला इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये ए डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, और दूसरा पाते ही ये ए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाएं तो ये चीज बन जाएगी ए और बी माइनस माइनस, ऐसे। अब क्या होगा, यहां पर जो H प्लस है, जो H प्लस का सोर्स है, जो भी होगा, चाहे HCl हो चाहे वाटर हो, वो 2 H प्लस देगा। एक H प्लस इस A के साथ जुड़ जाएगा और एक H प्लस जो है वो B के साथ जुड़ जाएगा, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो AH और BH मिल जाएगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है AH प्लस BH मिल जाएगा। ये मैंने जनरलाइज्ड मैकेनिज्म बताया। फर्स्ट केस जहां पर कोई कंपाउंड है ए बी और सिंगल बॉन्ड है, और उसको है ना प्रोटॉन के सोर्स और मेटल से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रोटॉन के सोर्स और मेटल से ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा क्या, दूसरा ए और बी है। अगर पाई बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, अगर पाई बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा, तो फिर इसको भी समझते हैं। मान लीजिए जिंक है और HCl है, वही एक जिंक की जगह मैंने कहा ना आपको, जिंक की जगह आप सोडियम भी हो सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है ना, लिथियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम भी देखा है मैंने, ठीक है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। जबकि H प्लस के जगह आप कोई भी H प्लस का सोर्स, यही नहीं, ये एंड नहीं है, इसके आगे जो भी और H प्लस के सोर्स होंगे वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। अब इस सेकंड केस देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो, तो इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता होगा। मान लीजिए ये A है, ये B है, A और B है। A और B जो है, मान लीजिए इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये A हो जाएगा, ये B है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, ठीक है। ये ऐसे टूटा, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब होगा क्या, होगा ये ऐसा हो गया, फिर वही बात आएगी, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही A को मिलेंगे ये A माइनस में बदल जाएगा, यानी यहां पे क्या बनेगा, A B जुड़े रहेंगे और दोनों पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अगर यहां पर H प्लस है, ट्वाइस H प्लस है, तो एक H प्लस जो है वो इससे जुड़ जाएगा और दूसरा H प्लस इससे जुड़ जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा AH BH। तो याद रखिए, अगर डबल बॉन्ड होता है और मेटल और H प्लस से ट्रीट किया जाता है तो ये चीज मिलती है, A B होंगे और साथ में दोनों H और H इससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जनरलाइज्ड मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नेम्ड रिएक्शन भी है, जैसे बर्श रिडक्शन, बोवियल्ट-ब्लैंक रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इससे पहले कि हम इन नेम्ड रिएक्शंस वाले चीजों पे जाएं, उससे पहले एक काम करते हैं, पहले ये जो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म सीखा है इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पे ये जो पहला क्वेश्चन है ये ऐसा ही है, यहां पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये आएगा CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस और ये प्लस, ये आ गया। अब होगा क्या, यहां पे जो जिंक है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो यही इसी कार्बोकेटायन को मिल जाएगा, तो ये चीज बदल जाएगी इस चीज में, क्या, CH3 CH2 माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस Cl माइनस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, H प्लस जो मिलेगा आपको, खैर इससे बहुत मतलब नहीं है, ये तो काउंटर न्यूक्लियोफाइल है, हमें मेनली इससे ही मतलब रखना है। तो ये टूट जाएगा, ये प्लस बना, और ठीक है आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, ये पहली बार लिख दे रहा हूं, हर बार नहीं लिखूंगा। और फिर ये जो है 2 H प्लस मिलने से 2 H प्लस जो होंगे, एक H प्लस यहां आएगा और दूसरा H प्लस यहां आएगा, ठीक है ना। और ये आपका CH3 प्लस HCl हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां पे कहीं ना कहीं आपने देखा कि मेटल और H प्लस का सोर्स होने से रिडक्शन कैसे होता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहां पे भी है। क्या करेंगे, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूट जाएगा, ये चीज बनेगी क्या, ये टूट गया, Cl चला गया। मैं अब जो काउंटर न्यूक्लियोफाइल है या जो बाई प्रोडक्ट है उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। यहां पे आ जाएगा प्लस, जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिंक +2 में बदल जाएगा, और ये चीज जो है वो प्लस जो प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पाके डॉट और एक और पाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज ऐसे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इस नेगेटिवली चार्ज चीज में जब आप H प्लस आयन जोड़ेंगे, ठीक है ना, यहां से जो H प्लस आएगा वो H प्लस आयन अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये चीज ऐसी आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। यहाँ एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम इन एसिटिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो एल्केन में बदल जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम रिएक्शन इसका भी हो जाएगा, इसमें कुछ नयापन नहीं है। आप चाहें तो इसको खुद भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये चीज ऐसे टूट जाएगी, ये चीज यहां से ऐसे टूट जाएगी और यहां पर ऐसे आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। फिर जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके जिंक +2 में चेंज कर जाएगा, और इससे क्या होगा, यहां पर ये चीज जो है यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पे H प्लस जो है, ये जो HCl का H प्लस है वो यहां आके जुड़ जाएगा और ये चीज आपकी एल्केन में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया क्या कि 3 रिएक्शंस यहां पर देखे। ठीक है, जो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म जो है इसका, क्या कहते हैं, रिडक्शन विथ मेटल इन H प्लस का जो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म है, इस पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे। अब सबसे पहली चीज क्या शुरू करनी है, मुझे बर्श रिडक्शन शुरू करना है। ठीक है, हमें क्या स्टार्ट करना है, बर्श रिडक्शन। इसी मैकेनिज्म पे और बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक, तो आइए फर्स्ट चीज जो शुरुआत करते हैं वो है बर्श रिडक्शन। तो बर्श रिडक्शन क्या होता है देखा जाए, पहला टॉपिक है फर्स्ट बर्श रिडक्शन। बर्श रिडक्शन, बर्श रिडक्शन में होता क्या है, बर्श रिडक्शन के जो रिएजेंट्स हैं वो हो जाएंगे, रिएजेंट्स जो हैं वो मेनली या तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है, अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया होता है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपके रिएजेंट्स हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। अब ये रिएक्शन होता क्या है इस चीज को भी समझा जाए, तो एक एल्काइन ले लीजिए, एल्काइन ले लीजिए, और इस एल्काइन को आप ट्रीट करिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करिए, क्या बनेगा। तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको लिखने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे तो इसका मैकेनिज्म जो है मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे फाइनल प्रोडक्ट इसका लिखूंगा, या फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा। तो यहां पे मैं मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं कि इसका बर्श रिडक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे, बल्कि इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इसको जो है R ले लीजिए, R ले लीजिए और इसको R डैश ले लीजिए। ठीक है, R और R डैश ले लिया तो क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, समझा जाए। तो होता यह है कि RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जो 2 हैं एक एक करके यहां टूट जाएंगे, ऐसे क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड C R डैश, और यहां ऐसे, और ये ऑर्बिटल्स हैं जिसपे एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब क्या होगा, सोडियम मेटल जो है, एक सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन यहां देके सोडियम आयन में चेंज कर जाएगा, और दूसरा सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन यहां देके सोडियम आयन में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इसमें चेंज कर जाएगी, किसमें, ये ध्यान दीजिएगा,
ये चीज ऐसे आ जाएगा R C, ऐसे डबल बॉन्ड C R डैश, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं कि इस पोजीशन में इन दोनों नेगेटिव चार्जेस के बीच में बहुत रिपल्शन होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। यहां पर इनके बीच में रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से ये कोशिश करेंगे कि ये अपने एक दूसरे से बहुत दूर हो जाए। तो क्षण भर के लिए ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और सिंगल बॉन्ड जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझिए इस बात को कि कैसा रोटेशन हो जाएगा। ये जो क्षण भर के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड में ये रोटेट नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड जब भी होता है, इसको मैंने पढ़ाया आइसोप्रिज्म में, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर, क्षण भर के लिए ये टूटेगा, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर जाएगा। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है क्योंकि चीजें ऐसे रोटेट कर सकती। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेट करके ये इस तरफ आ जाएगा, और ऐसे समझिए कि ये ऐसे है ना। ठीक है, ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं, ये रोटेट करके ऐसे हो जाएंगे। ये जो R डैश है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो है इधर आ जाएगा। ऐसा करने से एक फायदा होगा इसको। क्या फायदा होगा? दोनों के बीच की दूरी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पे है, यहां जो नेगेटिव चार्ज है और जो यहां नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये काफी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, तो रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब यहां पे अमोनिया एक्शन में आएगा। अमोनिया जो है NH3 वो प्रोटॉन का सोर्स है, एक H प्लस यहां दे जाएगा, ये NH2 माइनस में चेंज कर जाएगा, और एक अमोनिया अपना H प्लस यहां दे देगा, और ये भी NH2 माइनस में चेंज जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? हमें प्रोडक्ट मिला R C, H प्लस इससे जुड़ के बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड C R डैश H। और ध्यान दीजिएगा प्लस, यहां जो दो सोडियम है, Na प्लस, और यहां जो दो NH2 माइनस है, NH2 माइनस, ये दोनों कंबाइन करके यहां पे ट्वाइस NaNH2 बना देंगे। ठीक है, तो क्या सीखा? बर्स्ट रिडक्शन में जहां सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट किया जाता है, वहां पे एल्काइन, ये रिएक्शन सिर्फ एल्काइन और बेंजीन रिंग ही देते हैं, ध्यान रखिएगा, और कोई नहीं देता। तो एल्काइन और बेंजीन रिंग, एल्काइन इस तरीके से एल्कीन में चेंज कर जाता है, और सबसे सेलिएंट फीचर उसका ये होता है कि इसमें जो दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो एंटी पोजीशन पे जुड़ते हैं। एंटी इसलिए क्योंकि इन दोनों के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल जो है फिर से रीअरेंज कर जाता है। हाँ, यहां पे एक डबल बॉन्ड भी रह जाएगा, जो यहां बॉन्ड टूटकर घूमा और फिर से वो बॉन्ड बन गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो दोनों एंटी पोजीशन पे जुड़ेंगे। तो बर्स्ट रिडक्शन में क्या मिलता है? बर्स्ट रिडक्शन के जरिए, बर्स्ट रिडक्शन में एल्काइन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो भी कैसे कन्वर्ट होता है? ऐसे कन्वर्ट होगा कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो एंटी पोजीशन में जुड़ेंगे, यहां पे एंटी पोजीशन में जुड़ेंगे। ठीक है, तो बर्स्ट रिडक्शन में मैं लिख सकता हूं, बर्स्ट रिडक्शन में क्या, एल्काइन जो है वो एल्कीन में तो बदला ही बदला, और साथ में बोथ हाइड्रोजन्स आर एडेड in anti manner, ठीक है। तो एंटी मैनर यानी एंटी एडिशन, बोथ हाइड्रोजन आर एडेड इन एंटी वे या आर एडेड, ऐसे लिखने के बजाय इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ये ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, सीधी सीधी बात, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस तो हमने यहां पे है ना बर्स्ट रिडक्शन तो देख लिया। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे ये एक एल्काइन है, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया सिन एडिशन देता है, सॉरी एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन हाइड्रोजन का होता है। तो एंटी एडिशन कर दीजिए,
एंटी एडिशन कैसे होगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ेगा और ये मॉलिक्यूल रीशेप करेगा। तो जब रीशेप कर जाएगा मॉलिक्यूल तो ऐसा दिखेगा। आप हो सकता है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो, मैं समझा दूंगा आपको। ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहां पे क्या H और यहां पे H। अब मन में आ सकता है कि अरे सर यहां वाला ट्रिपल बॉन्ड था, यहां कैसे पहुंच गया, वहां नहीं पहुंचा। इसमें एंटी एडिशन हुआ, उसके बाद रीशेप करने के बाद दोबारा अरेंजमेंट करने के बाद मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है। एटम वही है, ये 1 था, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अच्छा, इसमें एंटी एडिशन करके इसको फिर से पूरा ठीक करके फिर से रीअरेंज करोगे तो ऐसा दिखना चाहिए एंटी एडिशन। तो जहां एडिशन हाइड्रोजन का यहां और यहां हुआ है ना, तो ये 1 और 2 है, तो यहां भी यही 1 और 2 है। 1 2 रीअरेंजमेंट के बाद ये यहां आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये एक रिंग है, याद रखिए एक रिंग है, इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तो मैंने इसमें एंटी एडिशन करके मैंने 1 और 2 पे H जुड़ा है, यही दोनों कार्बन एटम जो है ना यहां पे मौजूद है एंटी एडिशन करके, और यहां से चीजें शुरू हुई हैं। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेना, आ जाएगा। तो एंटी एडिशन में ये बनेगा। दूसरी चीज क्या, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एल्कीन से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। यहां पे निकल इन हाइड्रोजन अगर होगा तो हाइड्रोजन निकल से एल्कीन रिएक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई है। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जरूर यहां पे एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैंने जीओसी में पढ़ाया था कि सोडियम जो है जब भी मौजूद होता है और कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो वहां सोडियम हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये मैंने किस सेक्शन में पढ़ाया था आपको, हाउ टू डिसाइड एसिड बेस रिएक्शन, हाउ टू डिसाइड आउटकम ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ये जीओसी में एक टॉपिक है, लिविंग ग्रुप के आसपास मैंने पढ़ाया है इसको, आप जरूर देखिएगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर अल्कोहल है उसको सोडियम से ट्रीट करेंगे तो R O H हट जाता है, Na लग जाता है, O माइनस Na प्लस और हाफ हाइड्रोजन गैस। या अगर एल्काइन है, टर्मिनल है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां पे R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और साथ में हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। तो जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हो और सोडियम हो तो वो आपस में रिएक्शन होता है। यहां पे बर्श रिडक्शन नहीं होगा, ये एक्चुअली इट्स नॉट बर्श, ये बर्श रिडक्शन नहीं है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि सोडियम जो है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, यहां जो चीज बनेगी वो होगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। ठीक है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये चीज बनेगी, प्लस ऑफ कोर्स हाफ हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहां पे क्या होगा, यहां टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां वही होगा जो नॉर्मली बर्श में होता है। लेकिन यहां पे क्या है, एक क्वेश्चन है कि क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो पहले सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से जब ट्रीट करेंगे आप इसको, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करने पे यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और दोनों एंटी एडिशन होगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H। तो यहां पे आप देख सकते हैं एंटी एडिशन हुआ है, और एंटी एडिशन होने से ये चीज जो बनेगी वो होगी आपकी ट्रांस, ये ट्रांस है। अब होता क्या है, सेकेंड स्टेप में आप इसको ड्यूटेरियम इन निकल से ट्रीट करते हैं। तो अगर आप ड्यूटेरियम इन निकल से ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है, अगर आप ड्यूटेरियम इन निकल से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ड्यूटेरियम इन निकल से ट्रीट करने पे आपको पता है कि ड्यूटेरियम और इन निकल जो है सिन एडिशन देता है, यहां पे सिन एडिशन होता है। तो अगर ट्रांस में एंटी एडिशन होता है तो मीजो बनता है, तो ट्रांस में सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो याद रखिए ये मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में ही, लेक्चर नंबर 2 में ही पढ़ा है, ट्रांस में अगर सिन एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। आप ऐसे कर लीजिए, CH3 को ऊपर नीचे लिख दीजिए, CH3 और यहां H के साथ D जुड़ेगा, D और D जुड़ेगा, तो HD
डी एच कर दीजिए। क्यों एच डी डी एच किया है ना, क्योंकि अगर ये एच डी करते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता तो वो फिर मीजो हो जाता। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कैसे होता है, क्या हो रहा है। आप ये और इसका मिरर इमेज हो जाएगा, एनांशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे, एच डी सी एच थ्री। ठीक है, तो ये आपका रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, ये रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिकल नेचर क्या होगा, अगर आप इस एल्काइन को सोडियम में लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करने के बाद डिटेरियम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। जबकि अगर आप इसको लिंडलार से ट्रीट करेंगे तो आपको पता है कि लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन जो है वो सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का। तो यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन होने से यहां क्या मिल गया आपको, सिस। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप ड्यूटेरियम ऐड करेंगे इसमें D2 और निकेल के प्रेजेंस में ड्यूटेरियम ऐड करेंगे तो सिस में ड्यूटेरियम का एडिशन सिन ही होता है, तो सिस में सिन एडिशन करने से आपको मीजो कंपाउंड मिलता है। ये कल मतलब लास्ट लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, तो ध्यान दीजिएगा। ये चीजें ये मैंने कार और ट्राम बताया था, कार का उल्टा CSM होता है और ट्राम का उल्टा TRSR होता है। ठीक है, TSR होता है। तो यहां पे मीजो कंपाउंड मिलेगा। तो मीजो कैसे बनेगा, यहां एक डिटेरियम और एक यहां डिटेरियम जुड़ जाएगा, तो मीजो ऐसे बनेगा, CH3 HD। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसलिए ये मीजो है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई DH और DH बनाता है तो वो भी ट्रू है, और बल्कि बेसिकली चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाने से ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो HD के जगह DH होगा, लेकिन चूंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी तो दोनों की ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, दोनों एक ही कंपाउंड हो जाएंगे। तो इसलिए कोई अगर HD के जगह DH लिखता है तो वो भी करेक्ट है। मन में एक बात और आ सकता है, आपने क्या सोच के CH3 ऐसे लिखा, क्या मैं H ऊपर लिख सकता हूं? बिल्कुल, आप H यहां लिखिए, तो फिर CH3D लिखना होगा आपको, फिर ना CH3D और CH3D लिखना होगा, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी ट्रू है। रेसिमिक मिक्सचर है, जिन्होंने आइसोमेरिज्म ढंग से पढ़ा है वो बात समझते हैं, है ना। यहाँ पे आप CH3 की जगह HH भी रख सकते थे, DD भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का सहारा ले कि ट्रांस में सिन एडिशन होने पे रेसिमिक और सिस में सिन एडिशन होने से मीजो मिलता है। तो हम लोग अभी बर्श रिडक्शन पढ़ रहे हैं। बर्श रिडक्शन पे इतने क्वेश्चंस देखने के बाद, जो कि मतलब एक एल्काइन का बर्श रिडक्शन देखा हम लोगों ने, उस पर क्वेश्चंस किए। अब बर्श रिडक्शन में एक और वेरिएशन है, बर्श रिडक्शन इन बेंजीन। ठीक है, तो इसमें दो केसेस होते हैं कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका फर्क होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या, बर्श रिडक्शन इन बेंजीन रिंग। बर्श रिडक्शन इन बेंजीन रिंग कैसे होता है समझा जाए। तो पहला केस, फर्स्ट केस, अगर बर्श रिडक्शन हो रहा है बेंजीन का और यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, यानी -MFX शो करने वाले ग्रुप, अगर आप इसको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, अमोनिया से ट्रीट करेंगे क्या बनेगा, या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लीजिए या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया ले लीजिए। तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा इसका। मैकेनिज्म ये होगा इसका कि ये अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं इसका, और फाइनली मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें जो है बस फाइनल रिजल्ट याद रखना होगा। तो यहां पर क्या है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऐसे टूट जाता है, डॉट और डॉट ऐसे टूट जाए,
ठीक है, तो ये चीज जो है यहां बन जाएगी क्या, बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे भी डॉट है और यहां पे भी डॉट है, ठीक है, और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ये सोडियम या लिथियम जो भी है यहां दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम +1 में चेंज कर जाएगा, ठीक है, सोडियम +1 में चेंज कर जाएगा। तो होगा क्या, ये चीज बन जाएगी ऐसा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे भी बॉन्ड है, यहां पे भी बॉन्ड है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां डॉट है। अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ये यहीं फंसा रह जाएगा, और ये जो डॉट है, ये डॉट को मूव करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि न्यूट्रल है, नेगेटिव को मूव करने में एनर्जी लगेगी, तो इसका मूव करना ज्यादा इजी है डॉट का। तो ये डॉट इससे रिपल्शन की वजह से मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेगा और इससे मैक्सिमम दूरी पे जाने की कोशिश करेगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे नेगेटिव है और यहां डॉट है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये डॉट जो है रेजोनेंस से आ गया और आगे भी जा सकता है, लेकिन ये इसके मैक्सिमम सबसे लोएस्ट पोटेंशियल जी यही होगी, सबसे दूरी ज्यादा है, रिपल्शन सबसे कम होगा। अब क्या होगा, तब तक यहां पे अमोनिया एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, NH2 माइनस में चेंज हो जाएगा और ये NH2 माइनस और ये Na+ मिलके NaNH2 बना देंगे, और तब तक एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा ऐसे, ठीक है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो ये चीज जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, यहां हाइड्रोजन आ चुका है और यहां नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पे अमोनिया अपना हाइड्रोजन दे देगा इसे, तो यहां पे भी H लग जाएगा और ये चीज जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पाई बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और यहां हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड हो गया और यहां जो है हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखा आपने कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करने से एक पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा बेंजीन रिंग से, और जो भी 2 पाई बॉन्ड बचेंगे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बन को टच नहीं करेंगे, यानी दोनों पाई बॉन्ड ऐसे पैरेलल बन जाएंगे, इससे एक कार्बन की दूरी से शुरू होंगे, ठीक है। ये आपका बर्स्ट रिडक्शन इन बेंजीन, जहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वहां ऐसा होगा। अगर बर्स्ट रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए तो क्या होगा, तो सेम इसी तरह का रिएक्शन होगा। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है बर्स्ट रिडक्शन इन बेंजीन का, कि एक बेंजीन रिंग है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहां पर क्या हो रहा है, अगेन आपने सेम ट्रीटमेंट किया है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम इन, और लिख दिया मैंने लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट किया, क्या बनेगा, फिर वही बात, मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म होगा इसका ये, बेंजीन रिंग में वही चीजें घटने लगेंगी क्या, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पे डॉट लग जाएगा और यहां पे भी डॉट लग जाएगा, और यहां पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दूर रखना चाहता है, तो जो सोडियम है
वो अपना इलेक्ट्रॉन अब यहां देगा उससे दूर, ठीक है, Na प्लस, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज जो है ऐसे चेंज कर जाएगी, यहां पर ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे डॉट आ जाएगा, ठीक है, ये डॉट आ गया और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होगा, है ना, ये यहां पे भी मैंने कहा ना न्यूट्रल चीज का मूव करना इजी होता है, तो न्यूट्रल चीज का मूव करना इजी होता है, तो ये चीज रेजोनेट करेगी और ये इस नेगेटिव से मैक्सिमम दूरी यानी यहां आने की कोशिश करेगी, तो यहां पे ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड और यहां आ जाएगा डॉट। तब तक सोडियम जो है, नहीं अमोनिया जो है एक, वो अपना एक हाइड्रोजन यहां दे चुका होगा NH2 माइनस, ये चीज चेंज हो जाएगी और सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे चुका होगा Na प्लस, तो होगा क्या, ये चीज ऐसे चेंज कर जाएगी, बेंजीन रिंग, ये पाई बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन लग चुका है, यहां कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, होगा ये कि अब अमोनिया जो है, यहां अपना अमोनिया जो है वो यहां अपना एक हाइड्रोजन देके NH2 माइनस में चेंज कर जाएगा और ये चीज जो फाइनली बनेगी, मैं यहां इसका फाइनल प्रोडक्ट यही हो जाएगा, क्या, यहां भी H लग जाएगा, तो यहां पे ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये ऐसे आके यहां मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां जो बर्स्ट रिडक्शन होता है बेंजीन रिंग में, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बर्स्ट रिडक्शन से एक पाई बॉन्ड कम होगा और दोनों पाई बॉन्ड यहां से ना शुरू होके इसके बगल वाले कार्बन से शुरू होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप होगा, तो एक पाई बॉन्ड कम तो होगा लेकिन पाई बॉन्ड यहीं से शुरू होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहीं से शुरू होगा, चाहे ये बन जाए चाहे ये भी बन सकता है, दोनों इक्वली करेक्ट है, चाहे ये बन जाए। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां से जुड़ा है वहीं से पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे भी करेंगे तो भी ये सही है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हम लोगों ने बर्स्ट रिडक्शन बेंजीन रिंग में देख लिया कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं भी मैंने बता दिया। आइए अब इस चीज को और रवा करने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस है, अब यहां पे देखिए NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बर्स्ट रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होता है उसके यहां पर पाई बॉन्ड लग जाता है, एक छोड़कर, ठीक है, एक छोड़ के पाई बॉन्ड लग जाएगा, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाए। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस M शो करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस M इफेक्ट है इसका, माइनस M इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा, है ना, ये बेंजाइल्डिहाइड में जो पाई बॉन्ड लगेगा वो ऐसे और ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इसी तर्ज पर यहां पे भी देख लीजिए, ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है और प्लस HC शो करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मैंने GOC में पढ़ाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा CH इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये EDG है, तो जब भी EDG होता है तो जो बर्स्ट रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो ऐसा आएगा, क्या, यहीं से शुरू होगा, ये चीज बनेगी, ठीक है, ऐसे दोनों पाई बॉन्ड लग जाएंगे। अब देखिए यहां पे कहने को तो ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पर यहां पर बर्स्ट नहीं होगा, यहां बर्स्ट इसलिए नहीं होगा, आपको याद होगा किसी भी अल्कोहल को मैंने GOC में पढ़ा है, अगर आप सोडियम एटम से ट्रीट करेंगे या सोडियम को
सोडियम किसी भी ऐसी स्पीशीज से रिएक्ट करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो रिएक्शन जो है ऐसे होने लगता है, RO माइनस Na प्लस और प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस, हाफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ROH प्लस Na चेंजेस इनटू RO माइनस प्लस Na प्लस प्लस हाफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे तो यही चीज यहां पे भी होगी, यहां पर बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम यहां पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, जो भी चीज, जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन देती है वो बेस कहलाती है, और जो चीज एक्सेप्ट करती है उसको, है ना, एसिड कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन जैसा होगा, या सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। यहाँ जो ROH RONA में चेंज कर गया, तो ये PHOH जो है, फिनाइल OH जो है, फिनॉल है जो, इसका H हटके यहाँ Na लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में गलती कर बैठेंगे। ठीक है, यहाँ बर्श नहीं होगा, यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा कि सोडियम जो है एसिडिक हाइड्रोजन पाकर ONA में बदल जाएगा, O माइनस Na प्लस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बर्श रिडक्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, और साथ में मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ऐसे ही यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे ना OR है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको, हाफ हो जाएगा। यहां पे OR है, तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, यहां पे लोन पेयर होने की वजह से ये ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जहां से अटैचमेंट होता है वहीं पे पाई बॉन्ड बनता है, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखें, यहाँ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, आप जानते हैं एल्काइन जो है उसका बर्श रिडक्शन होने पे एल्काइन जो है वो एल्कीन में बदल जाता है, और उसमें भी जो हाइड्रोजन ऐड होता है वो एंटी एडिशन होता है, यानी ऐसा कुछ, ऐसा। H और H हो जाएगा। ठीक है, एंटी एडिशन है, तो यहां पे भी एल्कीन बनेगा, और एल्कीन जो है ना, ये बर्श रिडक्शन ही है। बर्श रिडक्शन में आप जानते हैं क्या होता है, बर्श रिडक्शन में एल्काइन जो है एल्कीन में चेंज हो जाता है, और एंटी एडिशन होता है हाइड्रोजन का, यही इसका फीचर है, एंटी एडिशन होगा हाइड्रोजन का। अगर यही काम आप लिंडलार कैटलिस्ट से करेंगे तब भी यही होगा, एल्काइन जो है एल्कीन में चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है यहाँ पे कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करिए कि अगर आपको एल्काइन को एल्कीन में बदलना है तो आप देख सकते हैं इससे जो मिलेगा वो ट्रांस प्रोडक्ट होगा, ये ट्रांस है, दिस इज ट्रांस। जबकि अगर ना रोजेनमंड कैटलिस्ट, सॉरी लिंडलार बोल दिया था मैंने, रोजेनमंड कैटलिस्ट से ट्रीट करेंगे तो यहां दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ जुड़ेगा, क्योंकि रोजेनमंड कैटलिस्ट से सिन एडिशन होता है, मैंने पढ़ाया आपको, तो दोनों H एक साइड हो जाएगा, यहां पे सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है ना सिस प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे सिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही एल्काइन से आप ट्रांस चाहते हैं सिस, ये भी तय कर सकते हैं। अगर आप जैसा रिएजेंट यूज करेंगे, बर्श करेंगे तो ट्रांस मिलेगा, और अगर आप रोजेनमंड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो आपको सिस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बर्श रिडक्शन तो खत्म कर लिया। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग ऐसे रिडक्शंस की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में जिसमें मेटल भी हो, जैसे यहाँ मेटल है, और सोर्स ऑफ प्रोटॉन हो। ठीक है, इसका मैंने एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म बताया, उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है, फिर मैंने इस चीज पे मैंने आपको बर्श रिडक्शन कराया, उस पे कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है, बर्श रिडक्शन कराया और उस पे कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है, तो पहला रिडक्शन था बर्श रिडक्शन। ठीक, अब इसी लिस्ट में 2-3 रिडक्शंस और बाकी हैं। बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन बाकी है, स्टीफेंस रिडक्शन बाकी है, और क्लीमेंसन रिडक्शन बाकी है। तो चूंकि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन करने के बाद मैं इस लेक्चर को रोक दूंगा, और स्टीफेंस और क्लीमेंसन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेटल और प्रोटॉन के जो रिडक्शंस हैं उसमें हम लोगों ने एक रिडक्शन जो है बर्श रिडक्शन पढ़ लिया, और दूसरा रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन किसको कहते हैं।
बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन में होता यह है कि बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन, अब बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन क्या होता है समझिए। इसका जो मेन रिएजेंट होता है वो होता है सोडियम इन अल्कोहल C2H5OH। कभी कभी ना इसको Na अल्कोहल भी लिख देते हैं, ऐसे अल्कोहलिक Na, ठीक है। तो अगर ऐसा लिख दिया जाता है अल्कोहलिक Na तो आप समझ जाइए कि ये जो है बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन जैसा है। यहां ये मेटल है और ये आपका है ना अल्कोहल है। अल्कोहल जो है ये वो सोर्स ऑफ H+ आयन है, ठीक है, H+ आयन का सोर्स है। तो ये भी मेटल और प्रोटॉन वाला रिडक्शन वाला केस हो गया। अब ध्यान दीजिए बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन में चार तरह के रिडक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबस्ट्रेट और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। पहला केस, फर्स्ट केस एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड का क्या होगा? तो एल्डिहाइड के केस में होता क्या है आप इस चीज को समझिए, ठीक है। एल्डिहाइड के केस में मैं रिडक्शन करने जा रहा हूं सोडियम इन अल्कोहल इन एल्डिहाइड, क्या बनता है देखा जाए। तो फर्स्ट केस ए एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड लेंगे जैसे RCOH और यहां एरो पे है सोडियम इन अल्कोहल, C2H5OH। मैं मैकेनिज्म यहां लिखने जा रहा हूं। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? RC≡OH, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूट जाएगा। क्या आ जाएगा? RCOH, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम है यहां पे, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा 2Na+, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन पाकर एक इलेक्ट्रॉन पाने पे ये डॉट हो जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन पाने पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो COH माइनस ऐसा हो जाए, ठीक है, माइनस माइनस हो गया। अब ये जो C2H5OH है ये 2 मोल ले लीजिए, 2 मोल 2 H+ बनेगा। यहां एक H+ यहां अटैक करेगा और दूसरा H+ यहां अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका R, एक H यहां CH2OH, ये बन जाएगा RCH2OH। तो क्या सीखा हमने? सीखा कि एल्डिहाइड का बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन करने पर आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, CH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड का बोविएल्ट ब्लैंक करते हैं, एल्डिहाइड का बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन करेंगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अगर मैं कीटोन लूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर कीटोन लूंगा तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे कीटोन लेता हूं तो मैं यहां रिडक्शन फिर से करने की कोई सेम पैटर्न पे हो जाएगा। कीटोन का भी बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन होता है। अच्छा, जितनी चीजें मैं बताऊंगा इस तरह से रिड्यूस होती हैं, आप उतनी ही चीजें रिड्यूस करेंगे इस लेवल पे, उसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैं टेबल्स बना रहा हूं इस तरह के, ये जो टेबल्स बन रहे हैं, ये टेबल्स आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं। हर रिएक्शन का लास्ट में जब खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप हर रिएक्शन का ऐसा टेबल लिखकर उसको याद कर लीजिए, तो आपको बहुत हद तक बहुत मदद मिल जाएगी इस एग्जाम में, इस लेवल ऑफ एग्जाम में, ठीक है। अब कीटोन की बात करो, RCOR', ठीक है, RCOR', सोडियम इन अल्कोहल, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखा जाए, इसका मैकेनिज्म देखा जाए। मैकेनिज्म जो है इसका ये हो जाएगा क्या? RC≡OR', फिर वही बात है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या मिलेगा आपको? RCOR' माइनस प्लस। अब यहां पे 2 सोडियम एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, जब यहां से ये जो 2 सोडियम है और यहां पर
ये H प्लस जाने के बाद यहां माइनस होगा ना, C2H5O माइनस। तो 2 मोल C2H5O माइनस है और 2 मोल Na है, ये दोनों मिलकर यहां पे बाई प्रोडक्ट बना देंगे C2H5ONa, और वो भी 2 मोल। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा यहां पे O जो है वो माइनस स्टेट में होगा और Na जो है वो प्लस स्टेट में होगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी हो रही है। सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके 2Na प्लस में बदल जाएगा और ये चीज जो है आपकी हो जाएगी RCO R डैश, और यहां पे दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या, C2H5OH 2 मोल है ना, दोनों का H प्लस जो है एक यहां और दूसरा जो है यहां अटैच हो जाएगा और ये चीज चेंज हो जाएगी RCR डैश OHCH, और ये मुझे लगता है कि हमने 2 डिग्री अल्कोहल पाया है यहां पे, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है फाइनली, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि कीटोन जब रिड्यूस होगा इस तरीके से बोविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन से, तो यहां पे आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कीटोन जब रिड्यूस होते हैं, कीटोन जब रिड्यूस होंगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो मैं ये बात को यहां लिखने जा रहा हूं कि जब कीटोन्स जब रिड्यूस होंगे बोविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन से तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब 2 बातें और बच गई है, एक ईस्टर है, ईस्टर का क्या होगा, और दूसरा साइनाइड। यही 4 लोग ही बोविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन से रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कीटोन के बाद अगर आप साइनाइड्स की बात करिए तो मैं यहां लिख रहा हूं, तीसरा रिडक्शन क्या है, साइनाइड्स का है। साइनाइड्स का क्या होगा, साइनाइड है जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, आप इसको सोडियम इन अल्कोहल से ट्रीट कर रहे हैं, आप इसको सोडियम इन अल्कोहल से ट्रीट कर रहे हैं, C2H5OH। ठीक है, तीनों एक ही जैसे लोग हैं, तीनों में एक डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं, है ना, इसमें भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर है, और ऐसे ही यहां साइनाइड में भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव सेंटर्स है। दिखाता हूं मैं कैसे है ना। तो इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, देखा जाए, इसका मैकेनिज्म ये हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां डेल्टा नेगेटिव है, यहां डेल्टा पॉजिटिव है। अब होगा क्या, जैसे पहले हुआ था, ये बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव की तरफ टूट जाएगा, ये चीज आ जाएगी RC डबल बॉन्ड N नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब 2 सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड N माइनस माइनस, ऐसे आ जाएगा। अब फिर से वही बात, C2H5 2 हाइड्रोजन देगा तो C2H5OH 2 हाइड्रोजन देंगे, एक यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ेगा, तो ये चीज जो है ऐसे चेंज हो जाएगी, क्या, RCH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन बना, ये आपका इमीन बना। इमीन जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन फिर से होगा, फिर वही चीज यहां पे डेल्टा नेगेटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये चीज ऐसे बन जाएगी, क्या, RCH सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव और यहां पे क्या, पॉजिटिव। सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा और यहां पे भी, है ना, सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये चीज चेंज कर जाएगी, RCH नेगेटिव और क्या, NH नेगेटिव में, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, C2H5OH यहां पर फिर एक्शन में आएगा। ठीक है, C2H5OH 2 H प्लस है, एक यहां जुड़ जाएगा और एक यहां आके जुड़ जाएगा, और क्या बनेगा, ये बन जाएगा RCH2NH2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका RCH2NH2 बन गया। तो याद रखिए, बोविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन करने से RCH2NH2 बनेगा, यानी ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड जो है,
साइनाइड 1 डिग्री, ये जो साइनाइड है ये 1 डिग्री अमीन में बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन से कन्वर्ट हो जाए। तो देख सकते हैं एक जैसा मैकेनिज्म है, हर बार ये बॉन्ड टूटता है, सोडियम पॉजिटिव सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव करता है, हाइड्रोजन आके चिपक जाता है, फिर यही घटना घटी, नेगेटिव पॉजिटिव, सोडियम ने इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दिया और 2 हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ मैकेनिज्म से पता चल रहा है कि कब क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि साइनाइड भी जो है, साइनाइड 1 डिग्री अमीन में बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन से कन्वर्ट हो रहा है। अब एक बात बच गई है, वो है ईस्टर। ईस्टर का क्या होगा? तो ईस्टर का मैकेनिज्म मैं यहां पे लिखना नहीं जा रहा हूं, आपको उसके मैकेनिज्म के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद रखिए कि ईस्टर के केस में आपको मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स मिलेंगे। कैसे समझिएगा, डायरेक्ट रिडक्शन याद रखिए, डी ईस्टर्स। ईस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो ईस्टर्स में आपको मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा। मतलब क्या? RCOO R डैश को अगर आप सोडियम इन अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, सोडियम इन अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो आपको ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये मिलेगा आपका RCH2, उतने ही कार्बन होंगे, RC तो कार्बन है तो RCOH, RCH2OH, RCH2OH प्लस ये R डैश OH मिल जाएगा और ये R डैश OH मिलेगा। तो यहां पे आपको मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिल जाता है, यहां पे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। तो ईस्टर बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन यानी इस रिएजेंट को यूज करने पे आपको एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल, साइनाइड 1 डिग्री अमीन, ईस्टर विल चेंज इनटू मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स पे चेंज कर जाएगा। तो आज इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस चैप्टर का ये जो 3rd लेक्चर है, इसमें आपको याद है कि हम मेटल्स और प्रोटॉन के से रिडक्शन कर रहे हैं और इस रिडक्शन में मैंने आपको जनरलाइज्ड मैकेनिज्म भी बताया चीजों का। दूसरी चीज बताई कि जो है बर्स्ट रिडक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में बातचीत की। बर्स्ट रिडक्शन एल्काइन में कैसे होता है और बेंजीन रिंग में कैसे होता है ये बताया, और ये भी बताया कि बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कैसे होता है, वो भी मेटल और H+ से होता है। मेटल इसमें सोडियम होता है और H+ जो है ना इथेनॉल का H+ हो जाता है, ठीक है। और यही बताया कि बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन से एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री, साइनाइड 1 डिग्री अमीन और ईस्टर जो है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल में चेंज होते हैं। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो मेटल और H+ के बाकी रिएक्शंस बच गए हैं, जैसे स्टीफेंस रिडक्शन हो गया या क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।